प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये इसमें सौदागर को संकेत, इसमें आपको मिलेंगे ये सारे के सारे। ये भी संस्कृत देखिएगा पहले, परिभाषा प्रभु की। (822) नंबर संख्या, ये दास के द्वारा, ये तो उनके द्वारा भाषा भाषा है। इसे आगे कर देते हैं, ये साथ में दोनों दे रखे दास ने इसमें। 822 नंबर ये दास के द्वारा भाषा भाषा। इसमें है मनीषी भी भवते पूर्वे कबीर निर्विगत प्रिकोशान आसिदत त्रितस्ना। यह देखो, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये हलंत वाला रे नीचे लगा दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, कोई कितनी बात बनावे, क्योंकि तो यहाँ ऊपर लगा है रे, इसको हम ऐसे लिख दे कोई दिक्कत नहीं। निर्भियत प्रिकोशान आसिदत त्रि नाम तस्य माने उस भगत को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र का चाप देकर, जन्म माने जन्म के, शरण माने मृत्यु के, से न माने नहीं होने देता, रहित कर देता है। और इंद्र से माने पूर्ण परमेश्वर, सुखदायी परमेश्वर के, मधु माने आनंद को, और उसकी आयु अपने साथी की आयु बढ़ा के अपने प्रिकोशान अपने खजाने से, आशीर्वाद माने आशीर्वाद से पर उसको प्राप्त करवाता है। यहाँ देखिए, पूर्वे माने सनातन अर्थात अविनाशी, कबीर कबीर परमेश्वर, मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश देकर, पवित्र पवित्र करकर, जनन माने जन्म, वैश्वन माने मृत्यु से, मैं माने रहित करता है, तथा तस्य माने उसके, वायु प्राण अर्थात जीवन के श्वासों को, जो संस्कार वश सखा माने अपने मित्र के, भगत के गिनती के डाले पे होते उनको, कोशान माने अपने भंडार अपनी वित्तो पावर से परिपूर्ण रूप से वर्धन माने बढ़ाता है, जिस कारण से इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, आशीर्वाद माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त कराता है। अब वो साथ रहता है परमेश्वर हमारे हर समय, हरिया भक्ति भी करावे, दो पैसे दान भी करवाएगा। आप पुण्यात्माओं को देखो, यहाँ लाया परमात्मा, सो अंदर ही काल में तो ना जाने कितनी टांगड़ाई होंगी जब आप यहाँ चले हो गए, लोगों छोड़ दो ना, वो तो किताब से दिखावे, और वो जो मेरे गप्पे मारे उनके दुनिया जुट जाके यहाँ पे बेसलेस सटोरी सुनावे, क्योंकि वहाँ काल सहयोग देता है, और यहाँ ये टांग डुबाता है कि वहां बचाना, वो तो ऐसे है, फुलाना है, क्यों जाना, वो तो देवता ने भी बिसरावे बस, मतलब उसने। लेकिन ये थोड़े से दिन की बात है, फिर देखना ये प्यारी आत्मा अपने बाप पिता को पहचान लेंगे, इस परम पिता को, और फिर ऐसे डरेंगे जैसे सर्प से डर लग गया करे, इन संतों से भी और इस काल भगवान से भी आपको इतना डर लगेगा कि परमात्मा ये क्यों जुल्म हो गया था, हे मालिक कहाँ फंस गए थे, ये सत्य पर मानना। अब समस्या ये आगे के चारों वेदों ने सिद्ध कर दिया वो कबीर परमेश्वर है, और ये भी सिद्ध हो गया कि तीन नाम के मंत्र बिना जीव का कति कल्याण नहीं हो, चाहे कितना ही साधना, कितने युग लगा रहे, चाहे वेदों अनुसार ओम नाम की साधना करते रहो, जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, और 84 लाख दुनिया छूटने को नहीं, कर्म दंड जो का जो भोगना पड़ेगा। और ये कबीर परमेश्वर है जो आपके कर्म दंड को भी काट देता है, और वो सतलोक में रहता है। अब एक प्रसंग ये रहता है कि क्या वो काशी वाला ही कबीर है क्या, जुलाहा बनकर आया था? यस, ये वही कबीर है जो काशी में एक आम भगत सज्जन, एक बिल्कुल मजदूर जैसा जीवन बिताया उस परमेश्वर ने, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता कभी नहीं किसी को सामने आने देता। अगर काल ने वगैरह पट जाए ना, ये भगवान आ गया, काल का हार्ट अटैक हो जाए, ये सत्य प्रमाण है ना, इस ज्योत निरंजन का हार्ट अटैक हो जाए, तो उसने न्यों पता लग जाए परमात्मा आया हुआ है, सत्य प्रमाण है। इस दास को वैसे नहीं कह रहा, कोई बालक नहीं, 93 माह 1 लाख आपको बता रहा हूँ, ये दास का स्वानुभव और साथ में परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और सब शास्त्रों का अध्ययन इस दास के साथ एक ढाल की तरह साथ है। वो आप गुप्त रूप से आते हैं और काल को लगता है कि जोग जीत घूम रहा, घूमता रहेगा,
और क्या करता है कि किन किन को, ये तो आपने शास्त्र प्रमाण मिले, अब उन संतों ने, महर्षियों ने, जिन परमेश्वर ने, उन महान आत्माओं को, परमात्मा को सतलोक में देखा और नीचे देखा, उनमें से दो की कथा सुनाऊंगा और प्रेम पूर्वक सुनना। पुण्यात्माओं, ये मेर है मालिक आपके ऊपर, धन्य आपके माता पिता जिनका जन्म हुआ कि जिसके कारण आज परमात्मा ने आपको इस संपत्ति दी और आपको मानव शरीर मिला। ठीक है, एक बार समझ में ना हो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 10 बार सुनोगे ना, जब जाके आप बात समझ में आओगी भाई ठीक कह रहे। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ, यानी धर्मों के तो शास्त्र मैंने पहले दिन दिखा दिए थे, कौन कौन से। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद एक ही है और पवित्र चारों वेद का ऊपर ये सारी व्यवस्था चली रही है। ये हिंदू, मुसलमान और ईसाई तो फाइनल हो गए, उनके शास्त्र तो। अब रहा आंखों देखेगा और सिख धर्म। सबसे पहले सिख धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, ये कोई सिख नहीं थे, ये हिंदू थे और एक श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका प्यारी आत्मा का जन्म हुआ था, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में तलवंडी नाम का एक छोटा सा नगर है। और यही गुरु नानक देव जी पहले, इससे पहले जन्म में वो थे राजा जनक, थे सीता जी के पिताजी, और उससे पहले जन्म में सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे। इतनी पुण्यात्मा राजा अम्बरीश, जिसके सामने दुर्वासा जैसी तोब ने भी नाक रगड़ा था और फिर वो भी अपने पुण्य खाकर और फिर राजा जनक बने। राजा जनक ऐसी पुण्यात्मा थी कि महर्षि सुखदेव ने भी इनके सामने नाक रगड़ा था, उपदेश लिया था। और फिर ये जब वेदोनुसार साधना करते हुए ये महान आत्मा राजा जनक जब चले विमान में बैठ कर स्वर्ग तक इनकी पहुंचना, एक काल का जाल दिखाता हूँ आपको। रास्ते में एक इसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहाँ रास्ते में एक नरक आता है और उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। दयालु आत्मा राजा जनक ने कहा मेरा विमान रोक दो। विमान रोक दिया। क्या हो रहा है इसकी, ये क्यों ऐसा शोर मचा हुआ, मेरा तो हृदय हिल गया, ऐसा क्या पाप, कैसा ही दुख है इनको। तो एक सेवक ने जाकर उसने दूत ने जाकर, देवदूत ने, और बताया कि महाराज जी यहाँ तो एक नरक है और इसमें 12 करोड़ आत्मा अपने कर्म का दंड भोग रही है। राजा कहता है कि छोड़ दो इनको सबको निकाल दो। वो देवदूत बोले यहाँ आप राजा नहीं हो, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो उसका धर्मराज का हुक्म चलता है, उसके बिना यहाँ कोई नहीं छोड़ सकता। धर्मराज से मेरी विनय करो, इनको त्याग दो, मेरे से देखा नहीं जाता, इनको छोड़ दो। धर्मराज आ गया। धर्मराज ने आके पूछा क्या बात है राजन, आप चलिए अपने स्वर्ग में। अक नहीं, इनको छोड़ दो, 12 करोड़ जितने भी नरक भोग रही है। धर्मराज कहने लगा जी ऐसे थोड़ा छोड़ा जाता है, प्रभु का नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा। राजा बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता आगे, या मुझे भी उतार दो। अब काल का जाल। धर्मराज बोला जी एक काम करो, तय आप अपने पुण्य संकल्प कर दो, इनको फिर छोड़ सकते हैं। आज ये पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को। अब मैं संकल्प करता हूँ, आज ये पुण्य वहां जड़वा दिए उसके, और चल भाई विमान में बैठा कर आगे ले गया। वो स्वर्ग में भेज गए, चले गए दोनों के दोनों, राजा जनक भी और वो 12 करोड़। जब तक राजा जनक के पुण्य संकल्प किए उनके साथ 12 करोड़ के, तब तक तरेंगे स्वर्ग में। उसके बाद फिर उन पुराने पापों में जो जिनके कारण नरक जाना था वह फिर भोगने होंगे, ये कट नहीं सकते, भोगे रहेगा। और उधर से वो खाली करवा दिया आत्मा, इस काल ने अंदर बटन डाल दिया, रिमोट से अंदर इतनी प्रबल प्रेरणा कर दी, दयालुता बरती। अच्छा भाई हो गया कंगाल। और फिर वही प्यारी आत्मा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। पिछले संस्कार तगड़े थे इनको। ब्रजलाल पांडे एक पढ़ा करता गीता जी को, और गीता जी को बड़े चाव से पढ़ते थे। बहुत सी इनके पिछले संस्कार व कई चमत्कार भी हुए थे। ये अपनी बहन नानकी के यहाँ जो ब्याह रखी थी, नानकी, वहां
सुल्तानपुर एक शहर है, सुल्तानपुर का एक नवाब के यहाँ पर नौकरी करने लग गए जाकर मोदी खाने में। और सुल्तानपुर नगर के साथ से एक बेई नदी दरिया बहती है, बेई, और वहां प्रतिदिन ये स्नान करने जाया करते थे। वो जब तक इनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, यानी शादी हो गई थी, 2 संतान भी थी महात्मा जी के, तो वहां जब ये प्रतिदिन स्नान करने सुबह सुबह जाते थे, गर्मियों के दिन थे, काफी देर तक उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर चिंतन करते रहते थे। वो पिछली कसक परमात्मा की आत्मा से हटती नहीं। एक दिन ये परमेश्वर दयालु कबीर साहब अपने सशरीर आए थे, एक बालक का रूप बनाया था उस मालिक ने, और सन 1398 से और 1518 तक रहे। और स्वामी गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 सन के बाद सन 1518 तक समकालीन रहे। तो वहां कबीर साहब एक जुलाहे का काम करते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। जिंदा महात्मा क्या होते हैं? एक काले से टोपे का ऊपर चोटे वाला टोप होता है, काला ही ऐसे ऐसे करके, और एक और कोट काला ही घुटनों से नीचे तक, और एक बड़ा सा कच्चा गोडना तो ऊपर तक, घुटनों से ऊपर तक होता है। ऐसा उनकी वेशभूषा होती है, उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में कहते हैं। उस रूप बनाकर परमेश्वर ऐसा रूप बनाकर वहां प्रकट होते हैं। और वो प्यारी आत्मा बैठे अपना मस्त थे, नहाने की तैयारी कर रहे थे, जाकर के सलाम नमस्कार किया, राम राम बोला जिंदा रूप में। गुरु नानक देव जी ने देखा, आओ भगत जी कैसे आना हुआ महापुरुष। तो कहने लगे परमात्मा के, हे नानक जी, मैं एक भ्रमित आत्मा हूं, मैं बहुत जगह घूम लिया हूं और मुझे कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिल रहा। आपकी मैंने चर्चा बहुत सुनी, जगह जगह पर बहुत अच्छे आत्मा हो, बड़े महापुरुष हो, मैं आपकी शरण ली है, मैं कोई ज्ञान चाहता हूँ आपसे, मुझे आत्म कल्याण बताओ। अब बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। गीता तो उस समय लिखी गई थी जिंदा, जब ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, ये तो एकमात्र शास्त्र है और इसके बराबर कोई परमात्मा नहीं और कोई शास्त्र नहीं। तो कबीर साहब कहने लगे, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण, और यही एक निराकार, यही, क्योंकि सबकी थ्योरी ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण माने और फिर वो निराकार है, उसको देखो अर्जुन को स्वरूप दिखाया था, वो तेजो में, बस वो तेज है उसका, वो ही एक निरंकार। तो पहले तो ये एक निरंकार ही मानते थे जब तक परमात्मा का सही साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो कबीर साहब कहने लगे, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है। मान लीजिए आप श्री कृष्ण ही मान रहे हो, ऐसे सोच कर चलो, तो वो परमात्मा कौन है? और ये भगवान तो कहता है तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि बहुत जन्म हो गए, यानी ये 5-4 बात बताई। तो क्योंकि रोज पढ़ा करते याद तो थी उनके, लेकिन ये पुराना रंग फिर भी अड़ा रहता है। फिर बताने लगा कि कबीर साहब बोले, तो कहता मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसको कहो तुम नंद का लाल, ये कहे मैं सबका काल, और इसकी पूजा करो, इसकी से शांति हो, तो कहता हूँ परमात्मा और उसकी कृपा से परम शांति होगी। अब गुरु नानक देव सोची भाई, अच्छा बेवकूफ टकराया सुबह सुबह, मैं सोचू था कोई भगत है बढ़िया बात करेगा, ये सारी उठपटांग कर रहा है और सारी सच्ची का परमात्मा, और ये तो खुद कहता है मेरी तो जन्म मृत्यु होती, आप इसको अविनाशी बता रहे थे। कहने का भाव ये है कि नहीं माने गुरु नानक देव जी, और कहा कि जिंदा तू मुसलमान है, इसलिए तू अनाड़ीपना पकड़ा हुआ, तू मानेगा नहीं। यानी कई कटु वचन भी कह दिए। परमात्मा नमस्कार करके चले गए कि महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपका दास हूँ, आया था समाधान के लिए, और आप मेरे से नाराज हो गए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो निकल गए, फिर ऐसे कहकर उठकर चले गए। अब देखो काल के जाल तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा ने क्यों कर निकाला है, एक गरीब आदमी बनकर हमारे जैसे तुच्छ जीवों के सामने, और एक आम जीव का रोल करके, ताकि प्यारी आत्मा एक बार पहचान ले मेरे को, फिर तब एक बार मेरी शरण में आ गई ना, फिर काल के निकट नहीं जाएंगे, ये सियाने हो जाएंगे, इनको डर लगा करेगा। फिर अब जब वो चले गए कबीर साहब, तो पीछे तो वो और लोग पूछने लगे, इकट्ठे हो गए, काफी इकट्ठे हो गए, वो श्रोता वहां बैठ के जो नहाने वाले गए थे। फिर पूछा ये कौन था? कहते ये काशी में बताया था, मैं जुलाया हूँ, तो कमीन जात का था, भगवान को नुका ये तो नासवान है, फलान है। लेकिन रात को नींद आई नहीं इस पर प्यारी आत्मा को, सारी सात चीजों की तो गीता फिर पढ़ी जाके उस दृष्टिकोण से। फिर रोज प्रार्थना करे, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तू, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा, तो एक का आ जा, बस कति सारी बात सुनूंगा तेरी।
काफी दिन तड़पते रहे और वो भक्ति करने को दिल नहीं करे। सामने इतिहास काल का दरिया परमात्मा फिर आगे उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आते हैं और दूसरे को नहीं। और वो बोल रहे बतला रहे 1 घंटा बात करी उसी नदी के किनारे। उसी समय सुबह सुबह नहाने गए थे और लोग स्नान करने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप बोले। दूसरे बोले भाई भगत आदमी है कहीं वैसे बोला करे आप बतलाया करे आप पे बातें करता रहता है। तो अच्छा भाई। तब परमात्मा ने कहा नानक जी तुम मेरी आत्मा है, तेरी जैसी प्यारी आत्मा राजा अमरीश तुम थे सतयुग में, अरे तक तुम्हारी गति नहीं हुई, तुमको परम गति हो जाएगी। तेरे जैसी प्यारी आत्मा की परम गति नहीं हुई तो आम जीव की कौन चलावे। तो राजा जनक आप थे, वो सारी अपनी दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा ने सारा इतिहास दिखाया। फिर कहने लगा जी क्योंकि काल जल्दी से जगह छोड़ता नहीं, कहने लगा जी आंखें देखो जब मानो उस परम पिता के दरबार को, तेरे बिना कोई साक्षी दूसरा नहीं, तेरी एक कब बात मान लू। अरे यह बात भी ठीक लगी। परमात्मा बोले ठीक है तू स्नान कर लेते। और नहाने लगा ना गोता मारा, कहते हैं वहां अदृश्य कर दिया परमात्मा ने, उसको अदृश्य कर दिया पानी में और अपस्ट्रीम में ले गए। अपस्ट्रीम में जहां से जिधर से पानी आ रहा था और लोगों ने सोचा नहाने वालों ने स्नान करने वालों ने डूब गए, तो डुबकी मारी थी आए नहीं बाहर। और नौकर जो कपड़े लिए खड़ा था उसने शोर मचाया, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, डूब गए। और दुनिया ढूंढा डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बह रहा था और ले गए उसको अप स्ट्रीम में। वहां जाकर नानक जी बनाकर बाहर पटड़ी पर बैठा लिए और आधा किला यानी तो अंदर जंगल में ले गए पटड़ी से दूर और कहने लगे अब दिखाऊंगा तेरे को सतलोक जो मेरा जहां मैं रहता हूं सतपुरुष रूप में। परमात्मा ने उसकी आत्मा को निकाला, ऊपर चले दोनों परमेश्वर के साथ वो दोनों जने जा रहे हैं, वो गुरु नानक देव जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर। आगे काल के सर पर पैर रखे जहां ये बैठा तपस्या पर जो व्यक्त करें जिसने ऊपर पहुंचे। आगे वो तख्त पे विराजमान है परमात्मा, सह शरीर है ये परमेश्वर जो का तो जिसके करोड़ सूर्य मिलादे करोड़ चंद्रमा और उसका तो भी तेज ज्यादा है इनके, इतना तेज है परमेश्वर का। ऊपर जब पहुंचे तो अपने दूसरा रूप बनाकर परमात्मा वहां विराजमान हो गए वो तेजों में, और एक रूप में नीचे से जिंदा वाले स्वरूप में जा रहे। वहां जाके अपने दूसरे स्वरूप का जो तेजों में शरीर दिखाई दे उसके ऊपर चवर करने लग गए। गुरु नानक देव ने सोचा कि रब तो ए है जेड़ा तख्त पे विराजमान है, ये बैठा गद्दी पे, ओ हो ये है वो रब, ये है वो काल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये सतपुरुष है, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में न सोचा कि कबीर तो यहाँ का ये दुल्हा तो कोई नौकर ना करोगा। इतने में वो तेजों में शरीर जो मालिक का था वो खड़ा हुआ और जिंदा वाला स्वरूप उस तख्त पर विराजमान हुआ जो काशी में दुल्हा बनकर आया था। और वो तेजों में शरीर अपने उस दूसरे शरीर पर चवर करे। गुरु नानक जी ने सोचा भाई यहाँ के नौकर पर भगवान रब चवर कर रहा। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेला कबीर परमेश्वर विराजमान है, चवर स्वयं घूम रहा। अब कबीर साहब बोले कि प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ रहा करते, देखिए तेरे भाई रे आत्मा। इसमें ऋग्वेद में आपने देखा ना मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 16 नंबर श्लोक मंत्र में कि सही भक्ति की ताकत है, भक्ति के तो समर्थता से उस कमाई से वहां पहुंच जाते हैं जहां पर पहले वाली सृष्टि के वह प्यारी आत्मा अंश आत्मा यानी वह रहती है। और यहाँ आने से परम शांति होगी तुझे। नवा तो काल का लोक है। जब गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे यही रख लो भगवान, मत बेचो मुझे। अगर नहीं भाई ऐसे नहीं रख सकते, तुम ऋणी हो और हमारा उसका वचन हुआ कि जो मेरी इच्छा से मुझे चाहेगा और ये कमाई करके इसका ऋण मुक्त हो जाएगा तब मैं दे आऊंगा। फिर मेरी काम से तू इस मंत्र का जाप कर दे, जाकर कर दिए शुरू। और ये मंत्र मैं दूंगा सतनाम तुझे, सच्चा नाम। कहाँ? काशी में पाऊंगा भाई, जुलाई का काम करता हूँ। और रामानंद जी मैंने गुरु भी बना रखा है इस गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि रामानंद जी को काशी में सब जाने थे और कबीर साहब को उसमें कम जाने थे। तो ये संकेत दे दिया कि ये तड़प है इस प्यारी आत्मा को मेरी, आवेगा जरूर वहां पर और मुझे नहीं ढूंढ पाओगा, रामानंद जी जरूर पूछेगा, पूछते मेरे पास पहुंच जाओगा। ऐसे इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए
3 दिन सब ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, काल का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया, और देखे खच्चर बुचड़ खाना इस स्वर्ग में, देखे क्या हालत वाली, ये नरक, ये स्वर्ग, ये पातालोक, सब घुमाया उस प्यारी आत्मा को। परमात्मा चाहते थे कि एक भी आत्मा समझगी ना, हजारों में समझा देगी मेरे ज्ञान को, ऐसे उस प्यारी आत्मा को वो योग्य थी बहुत, पहुंचा दी और वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन सुबह सुबह उधर से लोगों ने ढूंढ मारा, राजा ने भी, नवाब ने भी, सब ढूंढ मारे उसको डाउन सट्टी में मृत समझ कर, और हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन सुबह उसी समय वहां पहुंच गए, कहा उसी नदी का ऊपर, और सबने देखा गुरु नानक देव जीवित है, नानक जी जीवित है, सारे बात के गांव में सब जगह भाग भाग कर लोग इकट्ठे हो गए। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए मोदी खाने के, और जाते 13-13 करके सारा मोदी खाना बांट दिया, सारा खजाना लुटा दिया, और जाकर बैठ गए वही जिंदा वाला स्वरूप बना के शमशान घाट पे जाकर। अब सुल्तानपुर के राजा को इतला मिली कि तेरा खजाना तेरे नौकर ने सारा बांट दिया और कंगाल कर दिया, कति खाली कर गया। 13 तक गिने नहीं था, सबको दे दिया। सब किसी के 100 थे, 2 थे, जब भी 13, 100 थे जब भी 1000 देगा, तो 13-13 करके देता रहा। अब उस नवाब ने उनके बहनोई को बुला के तेरी शनाख्त पर मैंने इसको तेरे जो है ना रिश्तेदार को नौकरी रखा था, और तेरे सामने खजाने की हिसाब करूंगा, कोई घटेगा तो तेरे तो ले लूंगा, तू जमानती है। उसके सामने फिर दोबारा काउंट किया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर उस राजा ने चिंता बन गई, भाई भक्त आत्मा पे तने शक किया तो पाप का भागी हो गया। पर डरते बहुत थे भगवान थे, वो बुलाया नौकरों से कि एक बार बुला लो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी आगे। सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि प्यारी आत्मा भगत जी, मैंने तेरे ऊपर शक किया, मेरे गलती होगी, और आप नौकरी करो, और आपके सरकार की तरफ 760 रुपए एक्स्ट्रा ये भी ले लो। गुरु नानक देव जी बोला, अभी सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, कच्ची की ना बने मेरे थे। कहाँ करोगे? अब ये आदेश हुआ परमेश्वर का, जन जन को जगाऊंगा, पहले उसको पाऊंगा पृथ्वी पे, और फिर जन जन को जगाऊंगा। उसका आदेश है कि कब हुआ तुझे ये आदेश? कि बेई नदी पर जो परमात्मा मुझे रब सचखंड लेकर गया था और फिर वापस कर दिया था, वो परमात्मा वहां पहुंचे। कहां पर? बनारस में। और बनारस में देखा वहां उस खड्डी में, ओए होए जुलाहे को, वही जुलाहे का काम करते हुए उस परमेश्वर को जो सतलोक में देखा था, तब क्या बताया था? देखकर यूं दुनिया ने देख देख कर बता रहा था, देखो खाई सूरत मुल्क की वेश, एक ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार, ये धानक रूप रहा करता है। दुनिया ने जैसे जिसने सर्प ने मणि पा जाए, और निर्धन ने धन मिल गया, और प्यासे ने पानी पा जा, आंखों में पानी भर के वो प्यारी आत्मा, सब वो आस पास देख रहे थे, ये बैठा भगवान, एक ठगवाड़ा ठगी दे से, ये ठगवाड़ा, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ, ये खरा सियाणा बहुते बार, ये ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे, बड़ा वजनी है, इसकी बड़ी शक्ति है, और ये धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहू आस एहू आधार, ये धानक रूप रहा करता। नानक नीच कह न विचार, ये धानक रूप रहा करता। ये आपके सामने उस पवित्र आत्मा की अमरवाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से दिखाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला, यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे, राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता है, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी, नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की बंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत
आही सूरत। देखो मलुकी वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया दुष्ट मोह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए। मैं कीता ने जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार, देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है। और नीचे देखिएगा, इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। आगे देखिए। रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए। मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो बखील गाफिल, बेनजर और बेबाक। नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल पाखाक। चाकरा मैंने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721। और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल आपका दास नानक, और मेरे से जो आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। और उसमें आंखों देखिए अपनी, उस प्यारी आत्मा के द्वारा सत वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब की पुण्य आत्माओं ने अपनी आंखों से ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हाल देखा, सब विवरण देखा।
अब आपके समक्ष जिसने लगातार चारों दिन सत्संग सुना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया।